आपने भी ये फील किया है कि आपकी लाइफ में बार बार कुछ लोग आते हैं और वो आपको हर्ट करते हैं या डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर आपके साथ करते हैं और वो चीज आपके अंदर धीरे धीरे मल्टीप्लाई होती है और आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी का रीजन बन जाती है। इफ यस देन प्लीज डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज इस वीडियो में मैं ऐसे 3 डीप सीक्रेट्स बताऊंगी जो मे बी यू माइट बी नोइंग देम बट यू हैवेंट अप्लाइड इट इन योर लाइफ। और अगर आप इन तीनों को बहुत अच्छे से डीपली समझते हो और अप्लाई करते हो, देन आई गारंटी योर रिलेशन विद दैट पर्सन विल बी 100% चेंज। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर दैट, जो लोग मेरी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस। माय नेम इज नेहा, आई एम अ लाइफ कोच एंड अ हीलर। और मेरे कोचिंग सेशंस और सारे ऑर्गेनिक कंटेंट के थ्रू मैं हमेशा अपना बेस्ट वर्जन कैसे बनना है, कैसे अपनी फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड करना है, ताकि हम हमारी लाइफ में बेटर हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और वेल्थ एरिया को अट्रैक्ट कर सके यूजिंग our own inner power. If you are interested to know more and learn more about this and practice this with me, please do subscribe to my channel and press the bell icon. And if you are interested to learn with me one on one or in a group coaching session format, तो please do join the WhatsApp group जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। And let's get started with today's video. So the first point is clear your emotional baggage first, because लोग जो आपके साथ बिहेवियर कर रहे हैं वो उसी का रिस्पॉन्स है। दे आर ओनली मिररिंग बैक वॉट यू हैव इनसाइड यू। ठीक है। तो इट्स, आप अगर बहुत ही आप अपने अंदर से आप बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, गुस्सा है, जेलसी है, हर्ट है, तो वही चीज का रिफ्लेक्शन सामने वाले उनके बिहेवियर के थ्रू आपको दिखाएंगे। आई नो दिस माइट बी साउंडिंग वेरी क्रिंजी और नॉट ट्रू, बट इट इज एक्चुअल proven science that people and the situation and the opportunities around you are coming your way because of your inner vibrations, right? तो उसके लिए आपको एक मैं सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे एक सोडा की बॉटल है, राइट? उसको आप थोड़ा ही अगर शेक करोगे ना तो वो पूरा बाहर आएगा, राइट? बर्स्ट आउट। वैसे ही अगर हमारे अंदर जो नेचुरल नेगेटिव इमोशन का पूरा बैगेज पड़ा है, तो उसको अगर थोड़ा ही ट्रिगर मिलने से वो बहुत ही जल्दी बाहर आएगा। पीपल आर नॉट कॉजिंग एनी इमोशन विद इन यू, बट वो सिर्फ एक ट्रिगर होता है आपके जो अंदर होता है वही बाहर लाने के लिए, राइट? सो अगर आप इस सिचुएशन से रिलेट करते हो तो प्लीज डू क्लीन योर इनर एनर्जी यूजिंग होपोनोपोनो, जर्नल राइटिंग, मेडिटेशन, नेगेटिव एनर्जी रिमूवल प्रोसेस लाइक बर्निंग बॉल एक्सेट्रा। जिसको आप जो भी आप मेथड से यूज टू हो, जो भी मेथड आपको रिलेट करती है, उसको आप प्लीज कंसिस्टेंटली कुछ दिनों के लिए ट्राई करें एंड यू विल सी द लाइटनेस विद इन यू, और उसी का रिफ्लेक्शन आपको सामने वाले पर्सन के अंदर दिखाई देगा। और जब आप न्यूट्रल होते हो तो सामने वाले का आपके ऊपर का ओवर पावर खत्म हो जाता है, राइट? एंड दे आर जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू योर न्यूट्रल इनर एनर्जी। But very important point, understand where they are coming from and it's not always about you. हम यूजुअली कोई भी चीज का तुरंत रिएक्शन दे देते हैं, बट इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर दैट पर्सन इज कमिंग फ्रॉम, उनकी लाइफ में भी उनके पास ट्रॉमा, उनकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई थी, उनकी लाइफ में उनके माइंडसेट में कौन से ट्रॉमास अभी भी स्टोर्ड है, उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करते हैं, राइट? आपने देखा होगा कि सेम पर्सन, सामने वाला सेम पर्सन, अगर उनके सामने हम है और कोई दूसरा पर्सन है, तो दोनों के साथ उनका बिहेवियर कभी कभी बहुत ही कंप्लीटली डिफरेंट होता है। दैट इज बिकॉज वन थिंग, कि पहले वो हमारे अंदर के वाइब्रेशन को मिरर करते हैं, और दूसरा वो उनकी पास्ट अंडरस्टैंडिंग, लिमिटेड नॉलेज, रिसोर्सेस, और उस टाइम पे उनका माइंडसेट क्या है उसको रिफ्लेक्ट करता है। सो प्लीज डू नॉट टेक इट पर्सनली, इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट यू। और अपनी सेल्फ एस्टीम को जब हाई रखोगे तो ये सारी माइन्यूट चीजें आपको मायने नहीं रखेगी। इंस्टेड जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज वर्किंग गुड फॉर यू विद देम। उनकी कौन सी ऐसी क्वालिटी है, उनका कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको अच्छा लगता है, वो आप एडमायर करते हो, जस्ट कीप ऑन फोकसिंग ऑन दैट। अप्रिशिएट इफ पॉसिबल लाउडली इन फ्रंट ऑफ देम, अगर पॉसिबल नहीं है तो अपने माइंड में उनको एटलीस्ट ग्रैटिट्यूड भेजिए, हीलिंग एनर्जीज भेजिए। बिकॉज अगर आप उनको समझ पा रहे हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं और वो क्या फील कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे वो आपकी एनर्जी भी न्यूट्रल होगी, और उसी न्यूट्रल एनर्जी का रिफ्लेक्शन फिर से आपको उनके बिहेवियर में दिखेगा। Always remember, before reacting, just take a pause of like at least 2-5 seconds and then respond according to the
बेटरमेंट ऑफ बोथ ऑफ यू, राइट? हम लंबा सोचने के लिए बहुत ही ज्यादा एबल है, पर हम सोचते नहीं है, हम तुरंत ही रिएक्ट करते हैं। आज से वो आपको नहीं करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज यू नीड टू शिफ्ट योर डोमिनेंट इमोशन फॉर देम दैट यू आर होल्डिंग इनसाइड यू। अगर आपके अंदर वही पेन है, एंगर है, फियर है, या फिर वो नेगेटिव एनर्जी को ही आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, देन इट विल ओनली शो द थिंग्स दैट विल प्रूव दैट करेक्ट, राइट? इवन अ cactus bloom when it gets proper warmth, right? सो अगर आपके अंदर उनके लिए कुछ भी है, उसको पहले हील कीजिए, उसको you need to shift that equation. For example, one of my one-on-one students, she came with a lot of bitterness with her husband. उसको जब पूछा गया तो वो बोली कि I hate this person completely. And we started with only doing one simple exercise. I told her to find one quality that he is having and you are admiring it. ऐसी कौन सी एक छोटी क्वालिटी है उनकी जो आप शायद एडमायर कर सकते हो, जो आपको पॉजिटिव लग रही है? And we started with that also, that only. And every time जब वो लेडी उसके हस्बैंड के बारे में सोचती थी, उसके सामने आती थी, तो शी वॉज ओनली फीलिंग ग्रैटिट्यूड फॉर एटलीस्ट वन थिंग। वो थी उनके लिए कि वो एटलीस्ट काम करते हैं एंड ही ब्रिंग्स द मनी टू रन द होम। यही छोटी चीज को उन्होंने एम्फोसिस किया। एवरी सिंगल टाइम शी फेल्ट सो मच डीप ग्रैटिट्यूड फ्रॉम विद इन। और वही क्वालिटी ने धीरे धीरे सारे इक्वेशंस चेंज करने चालू कर दिए। उनका बिहेवियर भी उन्होंने कंप्लीटली शिफ्ट किया। बट ऑलवेज रिमेंबर, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर देम, यू आर डूइंग दिस प्रोसेस फॉर योरसेल्फ। क्योंकि अगर आप वो फीलिंग, वो प्रीडोमिनेंट इमोशन अपने अंदर का चेंज नहीं करोगे, तो कल आपके हस्बैंड या कोई भी और भी हो सकता है जो आपको सेम नेगेटिव इमोशन बार बार फील करवाएगा, अनलेस यू लर्न अ लेसन एंड यू चेंज दैट पैटर्न। आई होप यू आर गेटिंग क्लैरिटी। कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो प्लीज मुझे कमेंट में जाके पूछिए। एंड आई होप यू विल अप्लाई एनी ऑफ दीज प्रोसेस। आई मीन, अगर तीनों आप अप्लाई कर पाओगे तो आप बहुत ही क्विकली आपके लव्ड वन के साथ, जिसका मे बी जो रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उनके साथ आप इमीडिएटली अपना रिलेशन चेंज होता हुआ देखोगे। Still with me till the end. Thank you so much for watching the video. Share it with your loved ones and I hope to see you soon inside my live webinar जो मैं जल्द ही कर रही हूँ. So please join the WhatsApp group to get more details and I will see you in the next video. Till then, keep creating the magic.